धन उतना ही कमाओ जितनी जरूरत है। कमा लिया, चलो थोड़ा बैलेंस भी बना लिया कल का, ठीक है। बाकी अब जो समय बचा है वो भगवत चिंतन में लगाओ। समय बचा है, ध्यान करो भगवान का। तुम्हें ध्यान करने का समय नहीं है, आंख बंद करके थोड़ा भगवान के चरणों में मन लगाओ। संसार से नाता तोड़कर गिरधर से नाता जोड़ो, मन लगाओ। एकांत में थोड़ा रहकर आत्म मंथन आत्म चिंतन करो। समय नहीं है, सारी जिंदगी आदमी कमाता 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 मर गया। ये कोई मौत है? यही मौत कुत्तों की मौत है, कमाते कमाते मर गए। कितने लोग ऐसे हैं जो इतना कमा चुके हैं कि वो खुद भी ना खा पाएंगे इतना। आप में से बहुत लोग यहां ऐसे बैठे होंगे कि आपने इतना कमा लिया है कि आपकी 2 पीढ़ी भी ना खा पाएगी, फिर भी कमाने में लगे हो। कमाना बुरा नहीं है, कमा के जो तुम 2 पीढ़ी और 3 पीढ़ी और 4 पीढ़ी के लिए कमा रहे हो, ये गलत है। कमाओ, बेटों को योग्य बना दो, और जो धन है अपने हाथ से उस धन को धर्म से जोड़ना शुरू करो। तब तो कमाई सफल है कि अच्छे से लगा के गए। तुम कमा के जाओगे, तुम्हारी औलाद उस धन का दुरुपयोग करेगी। अच्छा, ज्यादा धनवान होना सही है या गलत है? जोर से। ज्यादा धनवान होना सही है या गलत है? अक्सर बच्चे गरीबों के बिगड़ते हैं कि धनवानों के? बोलो बोलो। आप सबका उत्तर लगभग एक सा है। अधिकांश बच्चे किनके बिगड़ते हैं? गरीबों के कि धनवानों के? जोर से। धनवानों के। क्यों? उन्हें पैसे की कीमत पता नहीं, कमाया कैसे जाता है पता नहीं, बाप का मिल गया। मेहनत कैसी करनी होती है, मेहनत क्या है, गरीबी क्या है, दुख दर्द क्या है, लोगों की पीड़ाएं क्या हैं, लोगों की भावनाएं क्या हैं, ये चीजें पुस्तक में पढ़ने को नहीं मिलेंगी। पढ़ने से गरीबी को आप महसूस नहीं कर सकते। हाँ या ना? इसलिए कहता हूं, जरूरत से ज्यादा धन हानिकारक है, अति सर्वत्र वर्जयेत्। ज्यादा धन आपके बच्चों को सुरा और सुंदरी का आदी बना सकता है। सुरा मीन्स शराब, सुंदरी मीन्स स्त्रियां। ज्यादा धन आपकी संतान को सुरा। अधिकांश बच्चे पढ़े लिखे बड़े बड़े बाप, धनवान बापों के बेटे क्लबों में जाते हैं। गांव का आदमी तो क्लब जानता ही नहीं। मैंने आज तक नहीं देखा क्लब क्या होता है, ना बाहर से देखा उस क्लब को, ना भीतर से देखा। हमारी हैसियत तो रबड़ी खाने की नहीं थी, क्लब क्या करने जाते हैं, है ना? मुझे याद है जब मैं 6वीं क्लास पढ़ता था तो गांव से 2 किलोमीटर दूर स्कूल था, तो उससे गांव तक आने के लिए एक बस से हम लोग चढ़ करके आते थे, बस में आते थे। तो सड़क के किनारे समोसों की दुकान थी। उस जमाने में एक समोसा 1.5 रुपए का था। जब हम 6वीं पढ़ते थे, 1.5 रुपए का एक समोसा। मेरे पास सिर्फ 1 रुपए था।
और सब समोसा खा रहे थे तो मैं भी समोसे की इच्छा रखा। समोसा वाले से कहा भैया समोसा दे दो। उसने कहा पैसे 1 रुपए दिया। बोले 1 का नहीं आएगा, 1.5 का आएगा, 50 पैसे। मैंने कहा नहीं है। उसने कहा नहीं समोसा भी नहीं है, चलो चलो बाहर। मैं नहीं गया उसकी दुकान से तो उसने मेरा हाथ पकड़ के दुकान से बाहर कर, चलो बाहर, भीड़ ज्यादा, चलो। फिर मैंने वो समोसा नहीं खाया 25 पैसे के चक्कर में, 50 पैसे के चक्कर में। ये दिन भी देखना जरूरी होते हैं। जब हम ये दिन देखते हैं ना तब हमें 50 पैसे की वैल्यू पता चलती है। 50 पैसा क्या होता है? जिन बच्चों ने अपने जीवन में हर परिस्थिति को देखा है, हर परिस्थिति से गुजरे हैं, अपमान सहा है, गरीबी देखी है, वो बच्चे अमीरों के बच्चों से ज्यादा मजबूत होते हैं। बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूल में पढ़ने वाला व्यक्ति विद्वान नहीं मेरी माँ, जो परिस्थितियों से गुजरता है वो ज्यादा समझदार होता है मेरे हिसाब से। हर परिस्थिति का जो सामना करके सही रास्ते पर चलता है वो लोग उन पढ़े लिखे बच्चों से जो बड़े बड़े महंगे महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे ज्यादा नाम कमाते हैं, उनसे ज्यादा इज्जत कमाते हैं, उनसे ज्यादा समझदार होते हैं। इंसानों की साहब मैं 25-50 पैसे की ही नहीं, मैं इंसानों की भी कदर करता हूं। पढ़े लिखे जो ज्यादा पढ़ के हैंग हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, बड़े बाप की औलाद, पैसों का गुरूर है, वो इंसानों की कीमत नहीं करते, इंसानों की इज्जत नहीं करते। वो उनके यहां नौकरों को भी अपमानित किया जाता है। हमने तो जीवन में कभी किसी का अपमान करना सीखा ही नहीं।